बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 फिजिक्स का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया और आज हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी जो है ये क्या है, पहले तो ये समझते हैं। देखो बच्चों, एफिशिएंसी हमारे पास होती है, इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। अब इसका मतलब क्या, पहले एग्जांपल्स के जरिए हम इसका मतलब समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट मशीन्स को यूज करते हैं। हर एक चीज हम लोग मतलब कि नॉर्मली मशीन अब घरों में देख लें, मतलब उनकी गाड़ी, हमारे पास बाइक हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास ये डेली लाइफ के यूजेज की जो मशीन है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए बच्चों, एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास एक मशीन है, लेट्स सपोज मेरे पास, मैं उसको क्या करता हूँ, इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब उस इनपुट को लेने के बाद वो मशीन जो मुझे यूजफुल एनर्जी देगी, जो यूजफुल आउटपुट देगी, ठीक हो गया, तो उन दोनों का जो रेशो होगा दैट इज एक्चुअली एफिशिएंसी। अब यहां पे मैंने जो ये यूजफुल वर्क का जो कंसेप्ट यूज किया है, जो वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, हमारे पास डेली लाइफ में हम लोग जितनी भी मशीन यूज करते हैं ना, वो कंप्लीट इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम उनको इनपुट देते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम इनपुट दे रहे हैं इन टर्म ऑफ पेट्रोल, और पेट्रोल जो है तो वो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी होती है। अब मैंने उसको इनपुट दिया एज ए केमिकल एनर्जी। अब वो गाड़ी क्या करेगी, उस पेट्रोल को यूज करेगी और उसका इंजन जो है तो मैकेनिकल वर्क करेगा, ठीक है, जिससे वो मोशन करेगी। सही हो गया। अब होगा क्या, क्या वहां पे उस केमिकल एनर्जी को यूज करके सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के जरिए हम लोगों ने सिर्फ मोशन ही किया, गाड़ी ने सिर्फ मोशन प्रोड्यूस किया? आप कहेंगे नहीं सर, वहां पे दो किस्म की एनर्जीज और भी प्रोड्यूस हुई। जैसे कि हमारे पास एक होती है साउंड, गाड़ी का इंजन साउंड प्रोड्यूस करता है, माइन्यूट लेवल पे करे। आजकल जो नई गाड़ियां आई हुई हैं उसमें साउंड बहुत कम होता है, तो आप ये क्वेश्चन मत करने लग जाना कि सर हमारी गाड़ी है वो तो उसका तो साउंड है ही नहीं। जितने लेवल पे भी है, स्मॉल लेवल पे हो तो होगा तो सही, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना। ठीक हो गया, तो उसमें साउंड और हीट दोनों प्रोड्यूस होती है। तो अब वो जो साउंड और हीट है, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? हमें तो उनकी जरूरत नहीं थी। तो मतलब कि वहां पे वो जो है वो हमारे पास एक वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, क्योंकि एनवायरमेंट में जा रही है और वेस्ट हो रही है, उसका हमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसीलिए अब इस चीज को चेक करने के लिए एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि हमें जो यूजफुल वर्क मिल रहा है, यूजफुल एनर्जी जो मिल रही है वो कितनी है, वो कितने परसेंट है, इस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, एक्चुअली हम कहते हैं ना कि यार ये गाड़ी है बहुत एफिशिएंट है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है। तो अब ये जो बहुत कम है, ये हमें कैसे पता चला? ये एफिशिएंसी बताती है कि हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट लेते हैं, आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करते हैं, उससे हमें एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब लेट्स सपोज कि गाड़ी है वो उसकी 80% एफिशिएंसी है। तो अब उस 80% एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये गाड़ी जो है ये इनपुट ले रही है और 80% हमें आउटपुट दे रही है, 20% लॉस कर रही है। अब जितनी आप परसेंटेज बढ़ाते जाओगे, मशीन आपके पास उतनी ज्यादा एफिशिएंट होती जाएगी और मोर रिलायबल होती जाएगी। समझ आ रही है? ये बेसिक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एफिशिएंसी को बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक हो गया। अब हमारे पास आइडियल मशीन्स भी होती हैं। ठीक है, आइडियल मशीन्स का कंसेप्ट क्या है? आइडियल मशीन्स, अब आइडियल मशीन्स के अंदर बच्चों क्या होता है, आइडियल मशीन्स में हम कहते हैं कि एक ऐसी मशीन जिसको हम जितना इनपुट दें और उसका आउटपुट जो हमें मिले वो दोनों इक्वल हो। ठीक है, और ये आइडियल कंडीशन है। रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल में हमारे पास साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक पुली की एग्जांपल ली हुई है, अब मैं इस एग्जांपल के जरिए आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें पुली की एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर, इस रोप के ऊपर, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये रोप है, सही हो गया। अब इस रोप के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं। मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। लेट सपोज मैं इसको F1 कह देता हूं, क्या कह देता हूं, F1 कह देता हूं। अब जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये रोप नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। इनिशियली ये यहाँ पे थी और अब ये यहाँ पे पहुंच आई है, तो मतलब इसने एक डिस्टेंस D1 भी कवर किया है, ठीक हो गया, डिस्टेंस D1 भी कवर किया है। अब उसके बाद इस एंड पे जरा आप देखें कि ये मैस पहले यहां पे है, ठीक है, अब ये यहां पे आ गया, लेट सपोज इस पॉइंट पे आ गया, इसने भी एक डिस्टेंस कवर किया, इसने भी क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया जिसको हम D2 का नाम दे देते हैं। अब इसको नीचे खींचने की वजह से इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, इसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब वर्क यहाँ पे भी हुआ है, वर्क यहाँ पे भी हुआ है, सही हो गया। अब यहां का जो वर्क होगा वो हमारे पास इनपुट कहलाएगा और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इनपुट बताओ, तो इनपुट आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा जो कि हमारे पास वर्क है और वो बन जाएगा F1 D1, सही हो गया। इसी तरह अगर मैं बोलूं आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आउटपुट भी आपके पास, अब इसके आगे आप इन लिख दो, इसके आगे आप आउट लिख देना, तो ये एक कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। और ये आउटपुट और यहां पे ये जाएगा F2 D2 हो जाएगा, सही हो गया। अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें, तो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, सही हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी को बचो ना हम लोग इस तरह ईटा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इससे इसको रिप्रेजेंट कर दें, एफिशिएंसी आ जाएगी। और वर्क आउटपुट जो कि क्या होता है, F2 D2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, F1 D1। अब आपने एक बात हमेशा याद रखिए कि हम किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है ना, वो क्या करते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन परसेंटेज, ठीक हो गया। तो अब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप इधर लिख लेंगे ईटा को परसेंटेज में लिख दिया और F2 D2 डिवाइडेड बाय F1 D1 मल्टीप्लाई विद 100। अब यहां से ये एक फार्मूला है जिसके जरिए आप किसी भी मशीन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। बच्चों डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाला बल्ब। अब बल्ब जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसने क्या करना होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब आप देखें, आप 5-10 मिनट के लिए एक बल्ब को लगा के छोड़ दें और फिर आप जाके जैसे उसको टच करें तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा हीटअप हुआ होता है। अब वो हीटअप क्यों होता है, इसका मतलब कि उसने कोई ना कोई फॉर्म ऑफ हीट भी, एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट भी यूज किया है। तो अब उसने कौन सी एनर्जी को यूज किया है, तो उसको इनपुट में तो एक ही एनर्जी मिल रही थी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें, दो में, हीट में प्लस लाइट में। अब बल्ब की फॉर्म में जो है तो हमारे पास बल्ब की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होती है, ये 5 to 10% या 15% मैक्सिमम आप लगा लें। मतलब 100 जूल अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो 15 जूल जो है तो उसको लाइट में कन्वर्ट करेगी, बाकी 85 जूल जो है तो उसको क्या कर देगी, वो हीट में कन्वर्ट करेगी, सही हो गया। तो एक्चुअल में इस तरह हम लोग ये डेली लाइफ में, जैसे गाड़ियों की एग्जांपल मैंने आपको दी, बाइक की ले लें, आपके घर में जितनी भी, जैसे कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स घरों में लगे होते हैं उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट वो भी क्या करता है, वो कूलिंग कर रहा होता है, कूलिंग के साथ साथ वो क्या करता है, वो हीट बैक एंड जो है तो रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि उसके अंदर वर्क होता है मैकेनिकल, सही हो गया, वो भी तो हीट अप होता है। इस तरह आप अगर लैपटॉप यूज करते हैं, इवन कि आप मोबाइल यूज करते हैं, आपका मोबाइल भी हीट अप होता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस मौजूद नहीं है। आइडियली अगर आप बात करें तो वो कह सकते हैं, बट डेली लाइफ में हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि जिसको आप एक 100 जूल एनर्जी दो और वो आपको 100 जूल ही
वर्क परफॉर्म करके दे, तो नॉट पॉसिबल। मतलब इनपुट कैन नॉट बी इक्वल्स टू आउटपुट इन आवर डेली लाइफ। बट इन आइडियल केस आप ये कंसिडरेशन ले सकते हो, बट वो तो एक आइडियल केस है ना, वो तो थ्योरेटिकल है, पॉसिबल तो नहीं है वो। पॉइंट समझ आ रही है? तो बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट था एफिशिएंसी का। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।